नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद घुटनों पर आया हमास। गाजा में बचे सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास के गाजा प्रमुख ने कहा कि इजरायली जेल में बंद फलस्तीनियों के बदले बाकी बचे सभी बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार है और इस बारे में जल्द वार्ता करना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में युद्ध समाप्त हो सके। इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए हमास वार्ता दल का नेतृत्व करने वाले खलील अल हया ने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि हमास को अंतरिम युद्ध विराम समझौता स्वीकार नहीं है। क्षेत्र में युद्ध पूरी तरह से रुकनी चाहिए। गाजा के लोगों को दिन में एक बार मिल रहा भोजन। गाजा में गुरुवार रात इजरायली हमलों में 23 लोग मारे गए लोगों में 10 एक ही परिवार के हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाओं की किल्लत से खतरनाक स्थिति की आशंका जताई है। इजरायल ने 18 महीने से युद्धग्रस्त फलस्तीनी क्षेत्र में 6 हफ्तों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक रखी है। इसके चलते गाजा की ज्यादातर आबादी को 24 घंटे में एक ही बार भोजन मिल रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजरायल युद्ध विराम खत्म कर मार्च से ही गाजा में भीषण हमले कर रहा है। खान यूनिस शहर में ताजा हमले में एक ही परिवार के 5 बच्चे, 4 महिलाएं और 1 पुरुष मारे गए हैं। ये सभी जलकर मरे हैं, जबकि उत्तरी विभाग में किए हमलों में 13 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वह अपने हमलों में आमजनों को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। आमजनों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, जो आबादी के बीच से इजरायली सेना पर हमले करता है या फिर उसने अपने ठिकाने आमजनों के बीच बनाए हुए हैं। ऐसे में जब हमास लड़ाकों पर कार्रवाई होती है तो आम फलस्तीनी भी उसके शिकार हो जाते हैं। इस बीच लेबनान ने इजरायल पर रॉकेट हमला करने वाले लड़ाकों के एक समूह को लेबनानी सेना ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने मार्च में इजरायल पर हमला किया था, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। रूसी नागरिकों को रिहाई के लिए हमास को पुतिन का धन्यवाद। हमास द्वारा फरवरी में रिहा किए 3 रूसी नागरिकों ने बुधवार को मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने रूसी नागरिकों की रिहाई के लिए हमास को धन्यवाद दिया है। ये रूसी नागरिक अक्टूबर 2023 में हमास के इजरायली शहरों पर हमले के दौरान अगवा किए गए थे। ये सभी तभी से हमास की कैद में थे। रिहा होने वाले अलेक्जेंडर ट्रूफानोव और उनके परिवार के 2 सदस्य हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।